सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बेडशीट बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब हम आपको बेडशीट के मेजरमेंट्स बताते हैं। ये मैंने बाज़ार से बेडशीट का कपड़ा ख़रीदा है। ये कॉटन मटेरियल है। ये लीलन में भी होता है, कॉटन में भी होता है और साटन सिल्क में भी मौजूद है। आपको जो पसंद हो कपड़ा वो आप ले लीजिएगा। आम तौर पर आप इसको 4 मीटर का भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही। मैं आपको किंग साइज़ बेड के लिए जो है बेडशीट और 2 तकिए निकाल कर बताती हूँ। इसके लिए मैंने 3.5 मीटर कपड़ा लिया है। आप ये किंग साइज बेड के लिए 3.5 है, लेकिन कुछ लोग अपनी मर्जी से कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करने के लिए इसको 4 मीटर भी ले सकते हैं। अब हम 3.5 मीटर कपड़े में से आपको एक डबल बेड की बेडशीट और 2 तकिए की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। ये अब आप देख लें कि मैंने आपको किंग साइज बेडशीट भी बिछाकर इसके ऊपर दिखा दिया। जो बिगनर्स है, जिनको समझ नहीं आएगी, जिनको समझ नहीं आ रही, उनको मैंने एक स्टैंडर्ड साइज़ की बेडशीट बिछाकर दिखा दी है। अगर किंग साइज़ बेड होगा तो आपने 3.25 गज कपड़ा लेना है, और अगर नॉर्मल बेड होगा तो 2.5 गज। 2.5 गज कैसे होगा? 2 गज और 18 इंच, जबकि 3.25 गज होगा 2 गज और 27 इंच कपड़े की लेंथ होगी। विड्थ हमेशा चौड़ी ही होती है जो मार्केट में अवेलेबल। अब मैं इसकी साइड से कटिंग करूँगी। इस बेडशीट को मैं इसके ऊपर ही बिछा रहने दूंगी, चूँकि हमारा चैनल बिगनर्स भी देखते हैं, इसलिए इसको बिछाकर ही मैं इसकी साइड से कटिंग करूँगी। अब ये देखें आप, ये जो साइड का बचा हुआ कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, इससे हम 2 तकिए बनाएंगे। आप 2 तकिए के साथ एक कुशन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ 2 तकिए ही बनाना बताऊँगी। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट भी बता देती हूँ। चूँकि हमने किंग साइज़ के लिए करना था, तो किंग साइज़ के लिए हमने ये 36 इंच लिया। 36 इंच मतलब 1 गज। इसी तरह फिर 36 पे हम दोबारा रखेंगे, जहाँ पे एक निशान लगा लें हम। ये मैंने चौक के साथ इसको निशान लगा लिया। अब फिर यहाँ से अगेन दोबारा मैं 36 इंच रखूँगी, तो ये 2 गज हो जाएगा। इसके बाद अब मैं आगे से 27 इंच रखूँगी, जिसके बाद ये 3.25 गज हो जाएगा। ये आप देख लें, ये अब 27 इंच मैंने इसको रख लिया। इस तरह ये 3.25 गज इसकी लंबाई और चौड़ाई जितनी कपड़े की थी वो हमने सारी की सारी रख ली। अब ये देखें, बचा हुआ ये 28 इंच जो कपड़ा है, ये तकिया या सराहना बनाने के काम आएगा। ये इसकी चौड़ाई को आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें। ये तकिए साइड से उतारेंगे। ये जो इंची टेप जहाँ रखा हुआ है, ये इसकी लंबाई है, और चौड़ाई दूसरी तरफ से यहाँ से इसकी चौड़ाई आएगी। चौड़ाई आप अपने तकिए के हिसाब से इसको देख लेंगे। आम तौर पर 18 चौड़ाई होती है। 18 तैयार मतलब मैं 20 इंच लूँगी चौड़ाई और 27 इंच लंबाई, क्योंकि चारों तरफ से हमने संजाफ निकालनी है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ था। इस तरह आपकी इक्वल लेंथ उतरेगी। अब मैं इसी तरह दूसरी तरफ से भी इसकी कटिंग कर लूँगी। अब ये हमारी बेडशीट की कटिंग मुकम्मल जो हो चुकी है। इसके बाद मैं तकिए दिखा। ये देखें व्यूअर्स, हमारी बेडशीट की कटिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। आप चाहें तो इनके ऊपर लेसें भी वगैरह लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसको लेस लगाने की ज़रूरत नहीं। अब 2 साइडों से, जहाँ से हमने इसको कटिंग की है, इस वाली साइड से और इस साइड से हम इसकी तरपाइयाँ करेंगे। ये वाली साइड और वो वाली साइड पे करनी है। इसकी तरपाइयाँ
नहीं होंगी, पर आप चाहें तो चारों तरफ से कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं तकिए की कटिंग बताऊंगी और एंड पर हम इसको सिलाई कर लेंगे। अब ये बचे हुए कपड़े से मैं आपको तकिए की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये मैंने इसको खोल कर, ये देखें, ये इसकी लंबाई, ये 2 तय लगी हुई हैं इसको। अब हम इसको, ये देखें, अब हम तकिए की कटिंग करेंगे। तकिए की कटिंग के लिए मैंने इस कपड़े को 4 तय लगा ली और इसको 20 इंच अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ये कर दिया। एक्स्ट्रा कपड़ा है ये 20 इंच मैंने अब इसकी चौड़ाई की है और ये कपड़ा जो है वो हमारा एक्स्ट्रा, इसको उतार कर हम कपड़े के अंदर, तकिए के अंदर ये कपड़ा इस्तेमाल करेंगे संजाफ के तौर पर, जो अंदर की तरफ होती है। और अब इसकी लंबाई 27 इंच, चौड़ाई 20 इंच, क्योंकि हमने तीनों तरफ से संजाफ और एक तरफ से इसका मुंह ओपन रखेंगे। ये 27 इंच हमने इसका कपड़ा ले लिया है लंबाई। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब मैं आपको तकिए की मेजरमेंट्स बताऊंगी और इसकी कटिंग करने लगे हैं। ये 27 इंच इसकी लंबाई और 20 इंच इसकी चौड़ाई। मैंने इसको 4 तय लगा लिया और अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये 20 इंच इसकी चौड़ाई हो गई और जो जितना बाकी कपड़ा बचा हुआ है, अब ये जितना बचा हुआ कपड़ा इसको हम 2 करके अंदर की तरफ इसकी संजाफ डालेंगे सेंटर करके। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये अब हमारे तकियों की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये 2 तकियों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको इसको खोलकर भी दिखा देती हूँ। ये हमारा, ये इकट्ठे 2 तकिए हो गए। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग करूँगी, एक साइड से मैं अब इसकी कटिंग करूँगी और ये हमारे तकिए भी कंप्लीट हो गए। ये देखें जी, अब हमारी बेडशीट के दोनों तकिए तैयार हो गए। तैयार करने के बाद मैंने आपको दिखा रही हूँ। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो इसकी स्टिचिंग आएगी। अब मैं आपको तकियों के सीने का तरीका और बेडशीट की साइडों को तरपाई करने का तरीका बताऊंगी। ये देखें जी, ये हमारी बेडशीट की कंप्लीट कटिंग के बाद की वीडियो है। आप इसको देख सकते हैं कि एक तरफ इसकी बेडशीट किंग साइज बेडशीट, जिसकी मेजरमेंट आपको मैंने 2.25 गज बताई और साथ में इसके 2 तकिए। अगर आपका नॉर्मल बेड है तो उसके लिए आपने 2.5 गज कैसे होगा, 36 इंच का 1 गज है, 2 गज और 18 इंच नॉर्मल बेड के लिए, 2 गज और 27 इंच 2.25 गज किंग साइज बेड के लिए। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ।